Hello divine souls and welcome back to your own channel Divine Oracle 144. Firstly, a very deep heart gratitude to all the divine souls. आप सभी के मुझे इतने सारे मेल्स मिले, मैसेजेस मिले टेलीग्राम पर, आपके कमेंट्स मिले और आप सभी ने जितना प्यार और जितना पेशेंस इस चैनल को दिया है, जितना सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है, उसके लिए शायद मैं जितने भी शब्द बोलूँ वो कम ही रहेंगे। आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। मैं प्रे करती हूँ माँ काली आप सभी की वो सारी इच्छाएं ज़रूर पूरी करे जिनको आप अपने इस जीवन में डिजर्व करते हो। चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारी पूरी सोल फैमिली को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। फ्रेंड्स, 8 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य ग्रहण हमारे इंडिया में तो नहीं नज़र आएगा, इधर की तरफ वो विजिबल नहीं होगा, बट वो जितना भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आपका यूएसए, कनाडा, उस तरफ उस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि अब ये सोलर एक्लिप्स पड़ रहा है तो इसकी किस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के ऊपर या एक जन साधारण के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है, पड़ेगा, या उसके अलावा आपकी जिस भी तरीके की एक एनर्जी अपडेट होता है जो कि हमें कहना चाहिए एक यूनिवर्सल एनर्जी अपडेट होता है, कलेक्टिव में भी होता है और एक पर्सनली भी होता है हर एक के जीवन में। तो उन सभी एनर्जीज को आप किस तरीके से समझ सकते हो, किस तरीके से पहचान सकते हो, आज की वीडियो में हम उस चीज़ को क्लैरिटी से समझने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे ही कभी भी कोई एक्लिप्स आता है, आप सभी जानते हो कि साल में 1 से 2 बार एक्लिप्स ज़रूर पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई भी मान लीजिए सोलर एक्लिप्स पड़ रहा है या लूनर एक्लिप्स पड़ रहा है, या फिर जो हमारी मून साइकिल होती है वो हर महीने फुल मून एंड न्यू मून आता ही है। तो जब भी इस तरीके का एक मून साइकिल चेंज होती है या फिर इस तरीके की एक्लिप्स वाली एनर्जी आती है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जीज कलेक्टिव में आप लोगों के ऊपर, हमारे सबके ऊपर पड़ती हैं, उनकी एनर्जीज को हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि हम उन्हें समझ कैसे पाए। हमारे साथ में क्या होता है कि हम काफी सारे चैनल्स देखते हैं, उनके पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, इस एक्लिप्स पे या पर्टिकुलर इस एनर्जी पे किस तरीके का एक कलेक्टिव एनर्जी अपडेट होने वाला है। तो आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली में आप खुद से कैसे इस चीज को पहचान सकते हो, कैसे इस चीज को आप समझ सकते हो कि अब जो कुछ भी आगे यूनिवर्सल चेंजेस हो रहे हैं उसकी एनर्जीज को किस तरीके से रीड कर सकते हो, उस एनर्जी को किस तरीके से समझ सकते हो। तो उस चीज पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी किसी तरीके की कोई यूनिवर्सल चेंजेस होते हैं, तो जब हम किसी न किसी दूसरे सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसी भी दूसरे चैनल के ऊपर हम आश्रित होते हैं, तो हमारे साथ में एक चीज़ ये आपने देखी होगी कि आप मान लीजिए 10 चैनल्स की एनर्जी अपडेट सुन रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि हर एक चैनल की जो एनर्जी अपडेट होगा वो किसी ना किसी प्रकार से एक से दूसरा डिफरेंट होगा, यानी कि वो सेम एनर्जी अपडेट आपको हर एक चैनल पे नहीं मिल सकती, ठीक है। क्योंकि हर एक चैनलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक चैनलर का जो डिमेंशन होता है वो डिफरेंट होता है। कोई अपने अंदर उन ऊर्जाओं को काफी ज्यादा हद तक अपडेट कर चुका होता है, अपग्रेड कर चुका होता है, तो उस पर्सन की जो चैनलिंग्स होती हैं वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होंगी सुनने में। कुछ लोगों के चक्रास उतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हुए होते हैं, तो उन लोगों की जो एनर्जीज अपडेट होते हैं वो उनके ही जो एनर्जी सिस्टम होता है उसके हिसाब से होते हैं। इट्स जस्ट लाइक, मान लीजिए आपने किसी ऐसी कंपनी का सिम कार्ड ले रखा है अपने फ़ोन में जिसकी टावर्स बहुत कम हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको उसमें कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होता है, राइट। लाइक ऐसा लगता है कि आवाज़ आ रही है फिर जा रही है, आ रही है फिर जा रही है, राइट, या बीच बीच में डिस्कनेक्शन होता है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके टावर पूरी इंडिया में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, उनके साथ में आपको ऐसी दिक्कत नहीं महसूस होती होगी। आप अगर ट्रेन से भी सफ़र कर रहे हो तो आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हो जहाँ भी आप कॉल करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको टावर की दिक्कत नहीं होती है।
दैट इज़ द सेम वे कि आपके जो चैनलर्स होते हैं, वो जितने भी आप चैनलर्स को सुनोगे वो सब अलग अलग तरीके की आपको चैनलिंग देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के टावर्स बहुत कम है। टावर से तात्पर्य है कि उनकी जो एक सिग्नल्स जो वो डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, जो उनका फ्रीक्वेंसी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो एकदम से बहुत इजीली कनेक्शन कर पाए। तो उनको जितना सुनाई देता है, जितना उनको समझ में आता है, उतना वो आपको चैनल कर देते हैं। और उसमें एक चीज़ ये भी नोट करने वाली है फ्रेंड्स कि सिर्फ चैनलर की ही एनर्जीज का अफेक्ट नहीं पड़ता है, जो सुनने वाला पर्सन है उसकी भी फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा एक रोल होता है। कि मान लीजिए अगर चैनलर की जो एनर्जीज है, जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी हाई लेवल पर है, लेकिन जो सुनने वाला पर्सन है अगर उसकी एनर्जीज उसके साथ में मैच नहीं कर रही है, मतलब कि उस सुनने वाले की एनर्जीज उतनी हाई लेवल की नहीं है, या उसने अभी तक अपनी एनर्जीज को उतना अपग्रेड नहीं किया है, तो फिर उस पर्सन की जो एनर्जीज है वो चैनलर की एनर्जीज के साथ में मैच नहीं होंगी। हमें यहाँ पे ये चीज समझनी है कि आप खुद उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप खुद एनर्जीज को रीड कैसे कर सकते हो। बिफोर गेटिंग डीपर इनटू दिस वीडियो, मैं एक चीज यहाँ पर आपको क्लैरिटी से बोलना चाहूंगी कि मैं इस चीज को आपको बता रही हूँ इस वजह से ताकि आप किसी भी दूसरे सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, नॉट इवन मी। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको कभी भी एनर्जी अपडेट नहीं दूंगी। जब भी मुझे ऐसा फील होगा कि आप लोगों को अभी एक्चुअली में एनर्जी अपडेट की ज़रूरत है, अगर कुछ इस तरीके की एनर्जी हुई जो कि मुझे फील हुआ कि इस एनर्जी को मुझे यहाँ पे अपडेट करना चाहिए, मैं डेफिनेटली ज़रूर अपने चैनल पे उस एनर्जी को अपडेट करूँगी। लेकिन बहुत से चैनल्स ऐसे होते हैं कि आपको हर मून पे आपको एनर्जी अपडेट दे देते हैं हर चीज़। तो इसमें कहीं ना कहीं आपके ना एक नेगेटिव पॉइंट्स आपके अंदर जा रहे हैं। दो तरीके के नेगेटिव पॉइंट्स आपके अंदर उस चीज़ पे इफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कहीं ना कहीं दूसरे पे फुली डिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ पर आश्रित हो रहे हो कि सामने वाला जब तक मुझे एनर्जी अपडेट का वीडियो नहीं देगा मैं कैसे समझूं कि अब होने क्या वाला है, राइट। वो जो आश्रित आप दूसरे के ऊपर हो रहे हो वो आपको नहीं होना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए किसी चैनल ने ऐसा बोल दिया कि अब एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, तो भले से वो एक कलेक्टिव की एनर्जी होगी, पर्टिकुलर एक पर्सनल आपके लिए नहीं भी हो, तब भी आप उसको अपने ऊपर मैनिफेस्ट कर लेते हो। होता क्या है, जब हमारे को कहीं पर कोई इस तरीके की एनर्जी बताता है कि कलेक्टिव में ऐसी है, तो फ्रेंड्स वो कलेक्टिव में होती है। उस कलेक्टिव में हर इंसान के ऊपर पर्टिकुलर 100% उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी इंसान के ऊपर उसका प्रभाव 20% पड़ेगा, किसी पे 5% पड़ेगा, किसी पे 40% पड़ेगा। हर एक इंसान की जो उनकी अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है उसके बेसिस पर उन एनर्जीज़ का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। बट होता क्या है, जैसे ही किसी ने ऐसा बोला कि कलेक्टिव में अभी इतनी नेगेटिव एनर्जी आने वाली है, तो हम अगर वो हम पे 5% पड़ने वाली है तो हम उसको 50% अपने ऊपर ले लेते हैं। एक तरीके से हम उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम बार बार अगर उस चीज़ को 24/7 सोच रहे हैं कि अरे अब तो ऐसा होने वाला है, अब तो ये होगा, तो वो क्या किया, हमने उसे मैनिफेस्ट कर लिया। और जैसे ही आप मैनिफेस्ट करते हो उस तरीके की चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 2 पॉइंट्स हैं जो कि नेगेटिवली आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, उन दोनों ही चीज़ों से मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को बाहर निकालो और अपने ऊपर फुल्ली कहीं ना कहीं इस चीज़ में आप समझ के आगे बढ़ो और उस चीज़ को अपने अंदर आप डेवलप करो। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण साल में 1 से 2 बार आता ही आता है, ठीक है। वो ऐसी एनर्जी है जो कि ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने उसका प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। पहले मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगी कि फुल मून और न्यू मून पर जितने भी स्पेशली हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं या जितने भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब भी न्यू मून या फुल मून आता है, स्पेशली फुल मून जब होता है, तब होता क्या है, आपके जितने भी इमोशंस होते हैं वो बहुत ही स्पीडली शूट अप होते हैं। आपके जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं वो बहुत स्पीडली शूट अप होते हैं और आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर एनर्जी को आप झेल नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप एक बहुत अजीब सी बेचैनी में आ जाते हो। तो जो आपका फुल मून होता है वो हमेशा आपके अंदर जितने भी दमन किए हुए सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जिन इच्छाओं को
आपने दबा दिया होता है, चाहे वो किसी भी वजह से दबाया होता है, किसी भी वजह से उन्हें सप्रेस किया होता है, वो सभी आपकी जितनी आपकी इच्छाएं होती हैं वो सरफेस पे आती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए फुल मून है और आप अगर फुल मून से 2-3 दिन पहले से एक अजीब सी बेचैनी फील कर रहे हो, एक अजीब सी यर्निंग फील कर रहे हो आपके ट्विन के लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आपको आपके ट्विन से बात करनी ही है या आपको उससे मिलना ही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो फुल मून का इफेक्ट है वो आपके उस सप्रेस्ड इमोशन को सरफेस पर लेकर आ रहा है। क्योंकि जब भी फुल मून होता है तो आपने ऐसा देखा होगा कि समुद्र में भी बहुत हाई टाइड्स होती हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो आपके साथ क्यों होती है? क्योंकि देखिए, आप सब जानते हो कि हमारी जो बॉडी है 70% हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, और जितना भी हमारा प्लैनेट अर्थ है उस पे भी आप लोग इस चीज़ को जानते हो कि 70% प्लैनेट अर्थ पे वाटर है। ठीक है, 30% लैंड है। तो जब फुल मून का इफेक्ट आपके उस वाटर बॉडीज पर होता है, चाहे वो आपकी समुद्र पे हो, नदियों में हो, या फिर वो आपके अंदर विराजमान उस वाटर बॉडीज पर हो, वो फुल मून का इफेक्ट हर एक वाटर बॉडीज पर प्रदर्शित होता है। ठीक है, जब वो चीज़ प्रदर्शित होती है तो जैसा कि आपने देखा है कि समुद्र में जिस तरीके से जो चीज़ें अंदर दबी हुई होती हैं वो बहुत तूफान के साथ ऊपर आती हैं, उसी तरीके से आपके मन में जितनी भी सप्रेस्ड चीज़ें, जितनी भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो बहुत उफान के साथ आपके सरफेस पर आ जाते हैं। जैसा कि हमारी कुंडली में आप जानते हो जो मून होता है वो आपके मन को दर्शाता है ना, आपकी मन स्थिति को दर्शाता है। तो आपको अपनी एनर्जीज को रीड कैसे करना है, आप उस चीज को थोड़ा सा इजी शब्दों में मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी फुल मून या न्यू मून आता है हर महीने, आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न आपकी लाइफ में बैक टू बैक साइकिल में रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, आप एक डायरी मेंटेन कीजिए। अगर आप डायरी मेंटेन नहीं करना चाहते हो तो आप एक प्ले स्टोर से कोई भी डायरी का ऐप ले लीजिए, बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएंगे, माई नोट्स, माई डायरी, बहुत सारी हैं। वहाँ से आप कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में, और आप हर महीने फुल मून या न्यू मून आने वाला होता है उसके 2-3 दिन पहले से आप अपने अंदर इस चीज़ को देखना शुरू कीजिए कि आपके अंदर किस तरीके की एनर्जीज, किस तरीके की डिज़ायर्स आपको फील हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको फुल मून से 2-3 दिन पहले ऐसा फील होने लगे कि आप अपने ट्विन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या आप उससे फिजिकली मिलना चाह रहे हो। फिजिकली से मेरा मतलब सिर्फ सेक्सुअली नहीं है, फिजिकली से सिर्फ एक नॉर्मल 1-to-1 मीटिंग भी होती है। अगर आप इस तरीके की एनर्जी फील कर रहे हो तो आप उसको उस मंथ की डेट के साथ में वहाँ पे नोट डाउन कीजिए। जिस जिस तरह की एनर्जी आप फील कर रहे हो आप उसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में आप नेक्स्ट मंथ में फिर से उसी फुल मून या न्यू मून पर चेक कीजिए कि किस तरह की एनर्जीज आपको फील हो रही हैं, किस तरह की एनर्जीज आपके अंदर अचानक से सरफेस पर आ रही हैं, और आप इस चीज़ को सोच के परेशान हो रहे हो कि ऐसा कुछ तो मैं कल तक नहीं सोच रही थी या सोच रहा था, अचानक से मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ। जब आप इस चीज़ को हर एक मंथ बाय मंथ आप उसको नोट डाउन करोगे तो आप उस पैटर्न को समझ पाओगे कि बैक टू बैक आप किस तरीके की एनर्जी को अपने जीवन में देख रहे हो, किस तरीके की एनर्जी बैक टू बैक आपके अंदर सरफेस पर आ रही है। और जब आप इस चीज़ को समझोगे तब आपको धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आएगी कि अभी किस तरह की एनर्जी आपके अंदर सप्रेस की हुई है, दमन किया हुआ है आपने उस एनर्जी का, जो कि आपने सिर्फ, आपको नॉर्मली बाकी के दिनों में ऐसा लगता है कि आप उस इच्छा से अब बाहर निकल चुके हो, आपको अब उस चीज़ की ज़रूरत फील नहीं हो रही है, या आप उस चीज़ से ओवरकम कर चुके हो। लेकिन अगर आपने वो सिर्फ इस दुनिया के हिसाब से, आपकी जो भी सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके हिसाब से ही सिर्फ उससे आप ओवरकम किया हो और आप अंदर ही अंदर अभी भी उस डिज़ायर में जल रहे हो, इट मीन्स कि आप अभी भी उस चीज़ से पूरी तरीके से ओवरकम नहीं कर पाए हो, आपको उस चीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो आप अपनी खुद की एनर्जीज़ को इस तरीके से रीड कर सकते हो कि सबसे पहले आपको उस पैटर्न को समझना है कि किस तरीके का पैटर्न आपके अंदर चल रहा है, किस तरीके की एनर्जीज बैक टू बैक आपको हिट करती हैं, हर एक फुल मून न्यू मून पर वो चीज़ें आपको हिट करती हैं। और जब ऐसी कोई एनर्जी आपको हिट करती है तो आप
उस एनर्जी को एक नेगेटिवली ना लेते हुए उस एनर्जी के साथ सिर्फ एक पर्जिंग करके उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर सकते हो आप। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पर्जिंग करना गलत है, ठीक है पर्ज कीजिए, आपको अगर रोना आ रहा है आप ज़रूर रोइए, उससे कहीं ना कहीं आपका मन शांत होता है। लेकिन हर महीने अगर आप उसी साइकिल को रिपीट कर रहे हो, इट मीन्स कि वहाँ पे अब कुछ और वर्क करने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हो? अगर आपको बैक टू बैक एक ही एनर्जी परेशान कर रही है, इट मीन्स कि इधर उस एनर्जी को आप कंप्लीटली अपने जीवन में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप उस एनर्जी से ही ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। उस एनर्जी से ऊपर आप कैसे उठ सकते हो? मान लीजिए किसी को सेक्सुअल डिज़ायर होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एनर्जी के आसपास आपको बहुत ज़्यादा अपने ट्विन की याद आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू बी इंडल्ज विद योर ट्विन। अब अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप उस फुल मून के 2-3 दिन पहले से स्पेशली आपके जो लोअर 3 चक्रास हैं उनके ऊपर आप वर्क करना शुरू कीजिए, ठीक है। जब आपके लोअर चक्रास के ऊपर आप वर्क करना शुरू करोगे तो आपकी वो जो पर्टिकुलर एक डिज़ायर है आप उसको ओवरकम कर पाओगे, आप उस पर्टिकुलर एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, क्योंकि वो एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं वुंडेड है आपके अंदर, आप उससे बाहर निकल नहीं पाए हो, आप अभी भी उस एनर्जी को सिर्फ एक दबा के सप्रेस करके अपने अंदर रखा है। उसके साथ साथ आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि किस तरीके की मन स्थिति को फील कर रहे हो। अगर वो मन स्थिति आपकी हर एक महीने में सेम रिपीट हो रही है, अगर आप डिप्रेस होते हो तो अगर आप हर महीने उस चीज़ को ही फील कर रहे हो, इट मीन्स कि समवेयर वो चीज़ स्टक हो गई है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से क्लियर नहीं होगी तब तक आप उस एनर्जी से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो आपको ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है अपने अंदर कि क्या वो एनर्जी आपके अंदर सप्रेस हो रखी है, क्या आपकी जिस तरीके की एक मेंटल स्टेट चल रहा होता है उन दिनों में क्या वो सप्रेस्ड है। अगर है तो आप उस एनर्जी को रीड करना धीरे धीरे सीख जाओगे। और जब आप इस तरीके से मेडिटेट किया करोगे, क्योंकि देखिए फुल मून पर क्या होता है ना, एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, आप उसको अगर सही दिशा दे दो तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिवली आपके जीवन में काम करेगी। वहीं पे आप उसको नेगेटिवली, अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से, अगर आप फुल मून पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर एनर्जी की साइकिल के पैटर्न को बैक टू बैक अपने अंदर फील कर रहे हो, इट मीन्स कि आप उस चीज़ से स्टक हो। जब भी आप फुल मून पर मेडिटेट किया करोगे, स्पेशली रात के वक्त, जब भी आप उस पर मेडिटेट किया करोगे, आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा, आपके अंदर जो साइकिक पावर्स हैं, आपकी जो थर्ड आई पावर्स हैं, वो एकदम से शूट अप होंगी। आपके अंदर आपकी साइकिक पावर्स बहुत स्पीडीली आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा करेंगी। आप अगर किसी बैल्कनी में या आपका कोई ऐसा कोई ओपन एरिया है जहाँ पर कि आप मेडिटेट कर सकते हो अंडर द फुल मून, वो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर इस तरीके की आपके पास में अगर सुविधा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। आप अपने अंदर अगर उस साइकिक पावर्स को बढ़ाना चाहते हो तो आप इस चीज़ का सही तरीके से पॉजिटिवली यूज़ करना शुरू कीजिए। सेकेंड थिंग, जब आप इतना हाईली अपने आप को अपग्रेड कर लोगे, आपकी एनर्जीज़ को इतना हाईली अपग्रेड कर लोगे, तो आप देखिएगा फिर उसके बाद में आप डेली की एनर्जीज़ को रीड करना सीख जाओगे। आप डेली की जो एक कलेक्टिव में एनर्जीज़ होती हैं ना, आप उनको रीड करना सीख जाओगे। तो उसका जो पहला चरण होता है वो आप ही से शुरू होता है। सबसे पहले आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपनी फैमिली के बारे में देखिए, आपकी फैमिली की किस तरीके का एक एनर्जी पैटर्न बैक टू बैक रिपीट होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें सिर्फ आप ही के साथ हो रही हैं फ्रेंड्स, वो हर एक इंसान के साथ में वो पैटर्न लगा होता है, वो पैटर्न कहीं ना कहीं रिपीट होता है। उसका रीज़न क्या है, हर एक इंसान के ऊपर उस फुल मून न्यू मून का इफेक्ट उतना ही पड़ता है। बस जो लोग कॉन्शियसनेस में होते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग चीज़ों को समझते हैं, वो उस एनर्जी को अपने ऊपर उतना हावी नहीं होने देते। अब मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं या आपके हस्बैंड या वाइफ कोई भी है, उस इंसान के अंदर आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, अगर आप 50% बैलेंस में रहते हो ना उस टाइम पीरियड पे, तो आपके फैमिली के जो बाकी के मेंबर्स हैं वो उस टाइम पीरियड पे 80% तक
बैलेंस में नहीं रह पाते हैं, वो बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, उनको समझ नहीं आता अपने इमोशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस करें या फिर किस तरीके से उनको कंट्रोल करें। क्योंकि देखिए, सिर्फ आप अपने आप को ही अगर बैलेंस में लेकर आएंगे, सबसे पहले तो देखिए खुद को ही बैलेंस में लाना है, बट उसके साथ साथ आपको आपके फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए, सिखाने को मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो हर एक पर्सन का अपना अपना परसेप्शन होता है। आप जिन चीज़ों को अगर अपनी फैमिली में किसी को भी मान लीजिए सिखाने की कोशिश करोगे, तो हर इंसान उन चीज़ों को उतना एक्टिवली नहीं एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उनके हिसाब से भाई ये सब बहुत ही फालतू की चीज़ें हैं, टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं। उनके हिसाब से जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। उनके हिसाब से पैसा कमाना, बिजनेस करना, IAS PCS बनना, उनके लिए वो प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। तो वो इन चीज़ों को शायद उतना सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन आपका खुद का बैलेंस में रहना काफ़ी नहीं है। ये समझो ना कि मान लीजिए आप तो बैलेंस में हो, आपके फैमिली में बाकी लोग इम्बैलेंस हो रहे हैं। अब आप खुद को तो संभाल रहे हो, लेकिन वो लोग बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं। वहाँ पर आपको फिर प्रॉब्लम फील होना शुरू हो जाएगी कि मैं खुद को तो इतना बैलेंस में रख पा रही हूँ, लेकिन अब इन लोगों की ऐसी एनर्जी को मैं कैसे झेलूँ, कितना झेलूँ। फिर क्या होता है, उस एनर्जी का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है और आप तब कहीं ना कहीं एक पर्जिंग वाली स्टेट में आ जाते हो। तो पहले तो आप खुद पर वर्क कीजिए। ठीक है, आप जब खुद पर उस चीज़ को समझना शुरू कर दें तो आप अपने घर में उन चीज़ों को देखना शुरू कीजिए। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, अगर आप एक स्टार सीड हो, या आप किसी भी तरीके से किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हो कि उस टाइम पीरियड पे आपको आपके ट्विन की सबसे ज़्यादा याद आती है, आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो। बट उस चीज़ को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उससे आपको खुद भी बाहर निकलना है और आपके ट्विन को भी बाहर निकालना है, राइट। और आप अपने ट्विन को कैसे बाहर निकाल सकते हो, जब आप खुद पे मेडिटेट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके चक्रास का जो एक इफ़ेक्ट होता है वो आपके ट्विन के ऊपर भी होता है। तो उस चीज़ से आप खुद भी आप एक तरीके से ओवरकम करते हो और अपने ट्विन को भी ओवरकम करवाते हो। जहाँ तक बात है जितने भी एक्लिप्स होते हैं, देखिए ये चीज़ तो हम सब जानते हैं कि कोई भी एक्लिप्स हो उसकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करती हैं। उसमें कुछ भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि अगर एक्लिप्स आ रहा है तो अब पता नहीं क्या ही होगा। 90% एक्लिप्स, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करते हैं हमारे जीवन पे। उसका रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है कि जो एक एनर्जी रेजेस हमारे जीवन पे उस पूरे के पूरे प्लानिटरी सिस्टम से आ रही हैं। आपके हर एक ग्रह नक्षत्र की अलग अलग एनर्जी आपके ऊपर पड़ती है। ठीक है, गुरु बृहस्पति की एनर्जी आपके ऊपर अलग तरीके से पड़ती है, आपके जो भी जिस भी चार्ट में जिस भी घर में वो बैठे हैं उस हिसाब से पड़ती है। शनि की अलग पड़ती है, राहु की अलग पड़ती है, सूर्य की अलग पड़ती है। तो जैसे ही एक्लिप्स हुआ तो चाहे सूर्य ग्रहण पड़ा या चंद्र ग्रहण पड़ा, तो जिसके ऊपर भी ग्रहण पड़ता है उसकी एनर्जी रेजेस आपके जीवन पे उतने टाइम पीरियड के लिए आना बंद हो जाती है। कहीं ना कहीं वो एक लैक फील होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई एक प्लैनेट है, ठीक है, उसकी रेजेस आपके जीवन पे एक बहुत ही अलग तरीके से वर्क कर रही है, पॉजिटिवली वर्क कर रही है। आपका सूर्य है, सूर्य आपका अगर बहुत अच्छा है, आपके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए 3 घंटे के लिए उसकी रेजेस आपके ऊपर नहीं आ रही है और उसकी जगह पे जो भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं जिनकी डायरेक्टली आपके ऊपर उस ग्रह दशा के हिसाब से आपके ऊपर रेजेस आ रही हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी प्लैनेट हो, राहु केतु शनि एनीथिंग, तो उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वर्क करते हैं। तो वो चीज़ हर एक के प्लानिटरी कंडीशन के हिसाब से, हर एक के चार्ट के हिसाब से और आपकी जो भी एक आपकी राशि होती है उसके हिसाब से सब पे अलग पड़ते हैं। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, उसको सिर्फ आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि आप एक्लिप्स के 2-3 दिन पहले से एक पैटर्न को समझना शुरू कीजिए कि किस तरीके की एनर्जीज आप अपने डे टू डे लाइफ में फील कर रहे हैं उस टाइम पीरियड के आसपास। बाकी न्यू मून फुल मून के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है कि आपको किस तरीके से अपने उस पैटर्न को समझना है। अपनी डायरी मेंटेन करके रखिए, उसके ऊपर उसको पर्टिकुलर आप उसमें नोट डाउन कीजिए ताकि आपको हर एक एनर्जी बहुत डीपली समझ में आए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके आप चैनलिंग समझना शुरू कर दोगे कि आप एक
खुद में चैनलिंग कैसे कर सकते हो। आप खुद एक चैनलर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सारी दुनिया की चैनलिंग करनी है जाके, वो आपका प्रारब्ध है। अगर ईश्वर ने लिखा होगा तो आपको वैसा करना होगा, नहीं लिखा होगा तो आप वैसा नहीं करोगे। लेकिन खुद को तो समझना मुझे लगता है हर इंसान को आना चाहिए। आप किसी दूसरे के ऊपर अगर आश्रित हो तो दूसरे के ऊपर आश्रित मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर इंसान हो, कोई भी चैनल हो, कोई भी मेंटोर हो। आपको दूसरे से ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हमें एनर्जी अपडेट दीजिए, हमारे को अभी ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है। नहीं, खुद में रीड करना सीखिए। आप यहाँ पर अगर एक डिवाइन सोल के रूप में धरती पे जन्म लिए हो तो आपको वो सारी चीज़ें खुद सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। स्पून फीडिंग आप कब तक ले सकते हो किसी से भी, वो आप समझो। आपको खुद में कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है ना, कि आप उसको खुद से समझ पाओ, खुद में फील कर पाओ, ठीक है। तो खुद को आप उस तरीके से अपग्रेड कीजिए, खुद को उस एनर्जी में लेकर आइए। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी ये चीज़ सीखने में और समझने में कि आप अपनी एनर्जीज़ को रीड किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।